पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से देश की संसद में अब गूंजने वाला है। दरअसल विपक्षी दलों की तरफ से साफ संकेत दे दिया गया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौतरफा घेरने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के सांसदों को लगता है कि जब सरकारी कर्मचारी नाराज है और उनके वोट बैंक की जरूरत विपक्ष को सबसे ज्यादा है, तो विपक्ष ये चाह रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का वोट क्यों ना हासिल कर लिया जाए। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी से लेकर के आरजेडी और अब कांग्रेस यानी तीन प्रमुख राजनीतिक दल मिलकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से संसद में उठाने वाले हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि इसके पहले शीतकालीन सत्र और उसके पहले मानसून सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर तरीके से उठाया था। बावजूद इसके केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम का घोषणा कर दी थी। अब इसके बाद भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का दबाव लगातार विपक्षी दलों के सांसदों के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त तरीके से विपक्षी दलों का, खासकर इंडिया गठबंधन का साथ दिया था। इसी के नाते से कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के बदौलत ही विपक्षी दलों को अच्छी खासी सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने भी अखिलेश यादव का साथ दिया और वहां पर भी अच्छी खासी जीत समाजवादी पार्टी को मिली है। अब इसी के नाते से माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से मामला गहमा गहमी वाला होने वाला है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टेंशन का सबब बन जाएगा। दूसरी तरफ यह कि आगामी समय में बिहार का विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी हो या फिर विपक्षी दलों के नेता वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को इसलिए हवा देना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी जो महागठबंधन की प्रमुख हिस्सा है उनको सरकारी कर्मचारियों का वोट चाहिए। बिहार में सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने की भी भूमिका अदा कर चुके हैं। इसीलिए कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से उठाती आई हैं और इसलिए एक बार फिर से माना जा रहा है कि राज्य सरकार में कम से कम बिहार में तो पुरानी पेंशन की बहाली का ऐलान हो ही जाएगा। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी भी इस बात को लेकर के आश्वासित है कि अगर बिहार में सरकारी कर्मचारी तख्ता पलट करने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देते हैं तो यही सरकारी कर्मचारी फिर बड़ा सियासी संदेश दे सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता से दूर रहना नहीं चाहते हैं तो भी पाला बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर इसी तरीके से सियासी स्ट्राइक कर दिया तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला तो बदलेंगे ही, साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर दबाव ही ये आ जाएगा। तो आप केंद्र सरकार से समर्थन भी वापस ले लीजिए ताकि केंद्र की सरकार गिराई जा सके। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हो या फिर विपक्षी नेता, सभी लोग लामबंद तरीके से अब अपनी रणनीति को और भी हवा देने की कोशिश में जुट चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर जो अटैक बिहार पर होगा उसका सीधा असर केंद्र सरकार पर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। अब आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी, खासकर बिहार के, उनकी मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है और वो जबरदस्त तरीके से सियासी संग्राम छेड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो सरकारी कर्मचारी इतनी ताकतवर मोर्चेबंदी कर रहे हैं उनको हासिल करने के लिए विपक्षी दलों की तरफ से संसद में किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाया जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात के दौरान सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इस बात को साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। खासकर संसद में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है, बल्कि उनको हुबहू पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को इस बार उम्मीद थी कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ खास ऐलान किया जा सकेगा, लेकिन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को टैक्स से राहत ही दी गई है। इसके अलावा कोई भी ऐसी राहत की बात नहीं है जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अब और भी ज्यादा हवा देने की कवायद तेज हो चुकी है। आरजेडी से लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक के सांसद अब एक बार फिर से बजट सत्र में पुरानी पेंशन
की बहाली के मुद्दे को उठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अब कब उठाया जाता है और किस आधार पर उठाया जाता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों का भरोसा विपक्ष हासिल कर सके। विपक्ष को बहुत कुछ अभी हासिल करना है, खासकर सत्ता वापसी करनी है, तो सरकारी कर्मचारियों का साथ बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि दो प्रमुख राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की आंदोलन के बदौलत भी विपक्षी दलों को निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि वो राज्य हैं हरियाणा और महाराष्ट्र। यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सत्ता वापसी करने में सफल हो गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से 27 सालों बाद सत्ता वापसी की है। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दलों के नेता अब एकजुट होकर के बीजेपी को पछाड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।